इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड 5 प्रतिलिपि पे एडी हरिदास चैनल पे उपलब्ध। देव अब गली से बाहर निकलने वाला ही था कि तभी गली के अंतिम कोने में, जहां अंधेरा था, उधर से बचने की आवाज आती है, बचाओ! और फिर एक थप्पड़ की आवाज। देव ये आवाज सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने गली में आते समय उधर देखा था, यहां कोई नहीं था। आखिर ये आवाज कैसी? सिस्टम की आवाज दिशा बताती है। हाँ, आपने सही सुना, ये आवाज आई थी और ये सामने की ओर से आई थी। ये सुनकर देव उस आवाज की ओर बढ़ता है। वो गली के कोने में पहुंच जाता है। आगे बस एक दीवार है। क्या? ये तो बस दीवार है जिस पर पेंट तक नहीं किया गया है। लेकिन थोड़ी देर वहीं रहने के बाद उसे एक बार फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो आवाज की दिशा में देखता है और उसे एक चीज अजीब लगती है कि आखिर इस गली के कोने में, इस राजधानी में कचरा कौन डालने आता होगा। वो कूड़ेदान को साइड करता है और उसे एक लोहे का दरवाजा दिखता है। जब वो उस दरवाजे को हटाता है तो उसे नीचे बेसमेंट में जाती हुई एक सीढ़ी दिखती है। इस तरफ एक अंधेरे कमरे में, जहां लगभग थोड़ी बहुत रोशनी थी, वहां एक लड़की, जो युवा थी, के शरीर को कुछ गुंडे रस्सी से बांध रहे थे। लड़की ने कुछ देर पहले चिल्लाया था, जिससे सामने खड़ा उन गुंडों का सरदार उस पर चिल्ला रहा था और उसने लड़की के मुंह पर टेप चिपका दिया था। वो लड़की एक साधारण से परिवार में रहने वाली थी, जिसके पिता एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर थे। वो लड़की थोड़ी दयालु स्वभाव की थी और अपने माता पिता के संस्कारों के आधार पर वो ये सोचती थी कि ये दुनिया बहुत अच्छी है और अगर मैं किसी का बुरा नहीं करती तो कोई मेरा भी बुरा नहीं करेगा। उसने अपने जीवन में पढ़ाई को महत्व दिया, भले ही उसके दोस्त उसे पढ़ाकू कहते हों या फिर पार्टी में चलने के लिए कहते हों। वो इन सब चीज़ों से दूर अपने परिवार को याद करके और अपनी पढ़ाई से अपने भविष्य को बदलना चाहती थी। लेकिन आज बिना किसी वजह के, जब निशा ने एक गंदे कपड़े पहने इंसान को कुछ खाने के लिए लाकर दिया, तो उस इंसान ने उसे रास्ते में पकड़ लिया अपने दोस्तों के साथ और यहाँ ले आया। आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? निशा ने अपने बचने का हर रास्ता अपनाया था, लेकिन वे लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी जब उसके हाथों को भी बांध दिया गया, वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे बचा लो। मानो उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। अंधेरे से एक आवाज आती है जो गुस्से से कहती है, छोड़ दो इसे। देव जब सीढ़ी से नीचे उतरा तो उसने कुछ इंसानों को लड़की का हाथ बांधते और चिल्लाते हुए देखा। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। लेकिन राक्षसों को देखने के बाद उसे ये कोई नया नहीं लगा। उसने इन इंसानों में उन्हीं राक्षसों की परछाई देखी और उसने खुद को रोक बिना कहा, छोड़ दो इसे, और पास खड़े गुंडों के मुखिया को घुमाकर जोर का एक घूंसा मारा। वो मुखिया जमीन पर ऐसे टकराया जैसे बाउंसिंग बॉल टकराती है। वो जैसे टकराया था वैसे ही बेहोश हो गया। ये बहुत जल्दी हुआ था। मुखिया अपने सोचने से पहले ही हार चुका था। देव अपने हाथ को देखता है और कहता है, आखिर यहां क्या है? मैंने इसे इतनी जोर से भी तो नहीं मारा था। आखिर ये कैसे हुआ? सिस्टम की आवाज आती है, आप रिवाइवल मैजिक से गुजर चुके हैं। वो मैजिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये मैजिक बहुत ही हाई रैंकिंग की थी। आप ही सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो कि मर चुका हो, ये मैजिक उसे मरने के 1 घंटे बाद तक वापस लाने की शक्ति रखती है। लेकिन अधिकतर लोग इस हाई रैंकिंग स्पेल की दर्दनाक टाइम कैप्सूल प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाते और अपनी आत्मा को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। क्योंकि सिस्टम आपके साथ था, इसलिए उस समय कोई हानि नहीं हुई। इस हाई रैंकिंग मैजिक के कारण आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। आपकी शक्ति 2.5 गुनी बढ़ चुकी है, आपका स्टेमिना भी 2.5 गुना बढ़ चुका है और आपका हीलिंग 10 गुना बढ़ चुका है। देव इस आवाज को सुनकर और अपने अभी के किए गए ऐसे कृत्य को देखकर इस बात पर विश्वास करने लगता है। वो कहता है, यानी अगर मुझे कोई चोट लगती है तो वो 10 गुना जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सोचता है, मुझे इसे ट्राई तो करना ही होगा। वहां 5 और गुंडे खड़े थे जो कि देव को ही देख रहे थे। उनमें से 2 गुंडे सीधे अपने बॉस के पास जाकर देख रहे थे कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया। उनका बॉस अपने हाथों को हवा में अजीब तरीके से हिला रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों गुंडे जो अपने बॉस की ये हालत देख रहे थे, उनमें से एक ने मन ही मन कहा, आखिर ये इंसान है भी कि नहीं?
भला कोई ऐसी मार मारता है क्या? वो देव से दांत पीसकर कहता है। उसकी आवाज सुनकर देव को मन ही मन थोड़ी हंसी आती है। वो कहता है, क्या तुम सब मर्यादा में रहकर लड़ाई झगड़ा करते हो और मैंने वो मर्यादा तोड़ दी? वो तो पुलिस कॉल करना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश उसका मोबाइल अभी डैमेज था। वो सोचता है कि अगर अभी मैं यहां नहीं आता तो पता नहीं ये क्या करते। इस बात को सोचते ही देव का खून खौल उठता है। वो पास खड़े दो गुंडों के चेहरे पर अपनी कोहनी और हाथ से हमला करता है। वे दोनों पीछे की ओर खिसकते हैं। तभी एक लात उड़ती हुई आती है जो उन दोनों को सीधे पीछे की ओर उड़ा देती है। वे दीवार से टकराकर सीधे नीचे गिर जाते हैं। वहां पर 5 गुंडे और उनका एक लीडर था, जिनमें से 3 तो बेहोश हो चुके थे। तभी पीछे की ओर से एक हट्टा कट्टा थोड़ा मोटा और लंबा गुंडा सामने आता है और अपने पास गिरे अपने बॉस को देखता है और अपने पीछे गिरे 2 दोस्तों को भी देखता है। वह डर से देव को देखता है और फिर अपने पीछे खड़े साथियों को कहता है, खोल दो उसके रस्सियों को और छोड़ो उसे। इतना कहकर वो अपने दोनों साथियों को लड़की को रस्सी से आजाद करने के बाद बुलाता है, उन दोनों को पकड़कर सीधे नीचे गिरा देता है और वो देव से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। भैया इस बार छोड़ दो, आगे से सबको माता बहन जैसा देखूंगा। देव अपना हाथ उठाता है और अपनी मुट्ठी उस इंसान की नाक के पास लाकर रोक लेता है। उसे लगता है कि वे लोग थोड़ा बहुत पछता रहे हैं अपने किए पर, इसलिए वो उन्हें और पीटने से खुद को रोकता है और उन्हें कहता है, यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाओ और कहना हम गुंडे हैं और 1 महीने तक जेल में रहना, कोई भी सजा काटनी। अगर मैं तुम में से किसी को इस 1 महीने में कहीं घूमते हुए देख लिया तो तुम्हारी हालत तुम्हारे बॉस जैसी होगी और मैं खुद लड़की पकड़ने के इल्जाम में तुम्हें 3 साल के लिए अंदर करवा दूंगा, बिना बेल वाली। मैं इतना तो कर ही सकता हूं। वो लड़की जो पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये गुंडे जो इतने खतरनाक हैं, इनसे मुझे किसी ने बचा लिया। वो जल्दी से मन ही मन अपने भगवान को थैंक यू कहने लगी। इधर देव उस मोटे गुंडे को इन सबको अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और अपनी हिदायत मानने के लिए कहता है। वे गुंडे जल्दी जल्दी तीनों अपने कंधों पर तीनों बेहोश गुंडों को उठाकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। देव मुड़कर उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़की कह रही थी। देव कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लड़की अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए सीधे जाकर देव के गले से लग जाती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। वो उस लड़की को थोड़ा पीछे करता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और हिम्मत भरी आवाज में कहता है, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आगे से वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अब रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं। बेसमेंट से बाहर निकलता है। लड़की उसे फॉलो करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। वो उस मोबाइल शॉप पर आता है जिसके लिए वो यहां पर आया था और अपना मोबाइल उस दुकानदार को देता है। दुकानदार उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, इस मोबाइल को ठीक होने में आज शाम तक का समय लगेगा। तभी उस दुकान के पास सड़क पर एक गाड़ी रुकती है जिससे सोम खुराना उतरते हैं। उन्हें देखकर देव जल्दी से सड़क के पास जाता है और कहता है, अंकल मैंने कहा था ना, आ रहा हूं। तभी सोम खुराना देव को देखते हैं और उत्तेजना से भरकर थोड़ा चिल्लाकर कहते हैं, देव तुम यहां हो? तुम्हें पता है क्या हुआ? जल्दी चलो,